सिवान में जमकर बुलडोजर एक्शन होता है और इस एक्शन के दौरान काफी विरोध भी होता है, काफी अतिक्रमण को हटाया भी जाता है, लेकिन उसका असर तुरंत तो नहीं दिखा। अब जाकर के उसका असर दिखने लगा है और इसका असर सम्राट चौधरी पर भी हो रहा है और इसका असर चिराग पासवान पर भी हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो चिराग पासवान का हुआ और चिराग पासवान इस बात की दुहाई भी दे रहे हैं कि पहले कहा गया था, चेतावनी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई चलती रही और उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो आखिरकार सिवान से क्या संदेश गया है और क्यों सम्राट चौधरी और चिराग पासवान अब बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सिवान में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जमकर बुलडोजर चलाया जाता है, अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ जाती है, सड़कों के बगल से तमाम अवैध निर्माण तोड़ दिए जाते हैं, सरकारी जमीन पर जहां कब्जा था वहां से झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है और जमकर कार्रवाई होती हुई नजर आती है। कई इलाकों में इसका विरोध भी होता है, लेकिन जुनून एक ही था और यह था कि वहां पर किसी भी, चाहे वो दिवंगत नेता हो, चाहे वर्तमान में नेता हो, चाहे वहां पर कोई भी रसूखदार हो, उसके आतंक का राज खत्म कर दिया जाएगा। चाहे कोई खुद को सरकार साबित करके बैठा हुआ था और उसका आतंक अभी भी चल रहा हो, कोई साहब बन के बैठा हुआ था, उसका आतंक अभी भी चल रहा हो, तो उस आतंक को नेस्तनाबूद करने की ठान ली थी सम्राट चौधरी ने। और एक सुर में एक तरफ से कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है, तमाम चीजें होती है। तब ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो अतिक्रमणकारी हैं वो ही केवल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ और भी चल रहा था। कई जगहों पर जब बुलडोजर चला तो आवाज पहुंची पटना से लेकर के दिल्ली तक। दुहाई दी गई कि हमें मोहलत दे दी जाए, हमें समय दे दिया जाए, हमारे पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन किसी की भी एक नहीं सुनी गई। लगातार कार्रवाई चलती रही और इस कार्रवाई की चपेट में हर वो शख्स आया जो अवैध कब्जा करके बैठा था, जो अतिक्रमण करके बैठा था, जो या तो अधिकारियों की मिलीभगत से या फिर किसी बड़े रसूखदार के रसूख के कारण अपने अतिक्रमण को ये मानकर बैठा था कि उसे हटाया नहीं जाएगा, उसे तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कार्रवाई होती है और सब कुछ हो जाता है। और अंदर खाने उस वक्त पटना से लेकर के दिल्ली तक तमाम चीजें चल रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो माफिया ही हैं, वो अपराधी ही हैं, बल्कि वो भी किसी के शह पे वहां मौजूद थे। मजबूरी थी, गरीबी थी, तंगहाली थी, गुर्बत था। तो ऐसे भी कई कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आया वहां पर। लेकिन अब उसके जो दूरगामी प्रभाव पड़ सकते थे वो अब पड़ने लगे हैं, क्योंकि पहले ही आगाह भी किया था। खासतौर से चिराग पासवान ने भी कहा था कि थोड़ा सा संयम बरत लें और पुनर्वास की व्यवस्था पहले कर ली जाए, क्योंकि बार बार सिवान से चिराग पासवान के पास फोन आ रहा था। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो बार बार कह रहे थे कि इस कार्रवाई को रुकवाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे जो कोर वोटर हैं, जाहिर सी बात है पिछड़े तबके के तमाम कोर वोटर्स हैं जो चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हुए हैं, और खास जो महादलित है, जो अति पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो दलित है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चिराग पासवान भी असहाय ही रहते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी किसी की नहीं सुनते। अब उसका असर भी दिखने लगा। सिवान से जो जिलाध्यक्ष हैं LJPR के और जो
पूर्व में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं एलजेपीआर के, सुहेल अहमद की बात मैं कर रहा हूं। वो पाला बदल लेते हैं, एलजेपीआर को छोड़ करके वो अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो जाते हैं। उनके साथ में अदनान अली खान भी, जो कि छात्र नेता हैं, वो भी पाला बदल लेते हैं, कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। और धीरे धीरे ये आशंका जताई जा रही है कि सिवान में अब बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, उसकी चपेट में वो भी लोग आए हैं जो एनडीए के समर्थक हैं। एनडीए के उसकी जो जीत हुई है, एनडीए की प्रचंड बहुमत जो मिला है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। और बार बार वो दुहाई दे रहे थे कि भाई हमें पहले पुनर्वास की व्यवस्था कराइए, उसके बाद हमारे अतिक्रमण को हटाइए या जो अवैध कब्जा है उसको हटाइए। अब इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को वो विवश हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब शायद जो बुलडोजर के बढ़ते कदम थे अब वापस समेटे जाएंगे, और साथ ही सिवान में अब तमाम ऐसे लोग जो अब खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके आशियाने को तोड़ दिया गया है, तो अब उनके लिए रैन बसेरा समेत तमाम वो इंतजाम दनादन किया जा रहा है जिसकी जरूरत उन्हें है। और साथ ही अब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, ये लोग भी अब बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने की भी बात की जा रही है। यानी कि फिलहाल 1 से 1.5 महीने तक उन सभी जगहों पर बुलडोजर नहीं जाएगा जो गरीबों की बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, भले वो अतिक्रमण करके वहां पर बनी हुई हो, अवैध कब्जा करके बनी हुई हो, लेकिन अगले 1-2 महीने तक उनको नोटिस जारी करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था करके उनको मोहलत दी जाएगी कि आप अपनी इस जगह को खाली कर दें, और सरकार हर तरीके से आपकी मदद करने को तैयार है। लेकिन इस दौरान उन माफिया की भी पहचान की जाएगी जो इन गरीबों को आगे करके अपना हित साधने में जुटे हुए हैं, और उन माफिया की लिस्ट तैयार हो गई है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, और उन माफिया पर अब कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को नुकसान हुआ है, और आने वाले दिनों में और भी बड़ा उलटफेर सिवान में देखने को मिल सकता है, तो उसको लेकर के यही माना जा रहा है कि जो दांव चला था सम्राट चौधरी ने, चाहे वो साहब का आतंक हो, चाहे साहिब का आतंक हो, सबके आतंक को थामने की कोशिश की थी सम्राट चौधरी ने, उनके आतंक को खत्म करने की कोशिश की थी सम्राट चौधरी ने, और बुलडोजर ऐसा ही कुछ करता हुआ नजर आया था। लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ चुका है, और इस दांव को अब सीधा करने की कोशिश में सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों ही जुट गए हैं। हालांकि ये भी सम्राट चौधरी ने जाहिर कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब ये कार्रवाई रुक जाएगी, बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो आगे भी जारी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि मानवीयता के आधार पर पुनर्वास की व्यवस्था पहले होगी, अतिक्रमण को हटाने से पहले मानवीयता को भी आधार बनाया जाएगा, और ऐसे लोगों की भी मदद की जाएगी जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या क्या करते हुए सम्राट चौधरी नजर आते हैं, और चिराग पासवान किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।